Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Luhiya Government College, रामगढ़ शेखावटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड में हमने स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पार्ट यूनिट है एल्कोहल्स एंड दिस इज द 20th पार्ट। ये इसका 20वां भाग है। बच्चों मैंने 19th पार्ट में रिएक्शन स्टार्ट की थी डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। ये मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। डिहाइड्रेशन में हमने सबसे पहले ग्लाइकॉल का डिहाइड्रेशन किया था विद द जिंक क्लोराइड। सेकंड हमने किया था विद कंसंट्रेट H2SO4, राइट। एंड थर्ड वन जिसके अंदर जिसमें वी आर यूजिंग फास्फोरिक एसिड और फॉर्मेशन हो रहा था डाइइथाइल ग्लाइकॉल। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। 19th पार्ट के अंदर 6 रिएक्शन हमने स्टार्ट की थी, दैट इज डिहाइड्रेशन और ग्लिसरॉल का निर्जलीकरण। हमने सबसे पहले पढ़ा था विद द कंसंट्रेट विद द जिंक क्लोराइड। सेकंड हमने डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकॉल हमने पढ़ा था विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। एंड थर्ड वन तीसरे में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द रिएक्शन। मैंने इसको कंटिन्यू किया है, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लाइन। तो बच्चों दिस वाज द रिएक्शन कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकॉल के दो मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। नाउ वी कंटिन्यू आवर रिएक्शन। दिस इज द डी पार्ट। मैंने 3 पार्ट्स आपको बता दिए। यहां पर जब ग्लिसरॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो यहां पर बच्चों इस तरह से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। बेटा मैंने आपको ईथर्स एंड एपॉक्साइड्स वहां पर जो इथाइलिन ऑक्साइड बनाने के मेथड्स बताए थे, राइट। और मैंने आपको ये कहा था कि ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, एपॉक्साइड है या ऑक्सीरेन इसे हमने कहा था एपॉक्साइड्स के अंदर, इसका ये बेसिकली क्या होता है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड। यहां पर एल्कोहल का एनहाइड्राइड ये होता है, राइट। तो बच्चों यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ग्लाइकॉल को 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, राइट। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इथाइलिन ऑक्साइड ये जो फॉर्म होता है ग्लाइकॉल से, देखो बच्चों हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकॉल, तो ग्लाइकॉल से फॉर्म होता है इथाइलिन ऑक्साइड। अब आपको मैं बताऊं कि यहां पर ये इथाइलिन ऑक्साइड एल्कोहल से जब रिएक्शन करता है तो बच्चों ये बनाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल के ईथर्स। किस तरह से बनते हैं देखिए, दिस इज द इथाइलिन ऑक्साइड, राइट। दिस इज द इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन, इसकी रिएक्शन इसके साथ, सी हियर लाइक दिस। यहां पर क्या होगा, यहां पर बच्चों क्या होगा, सी जस्ट इन मिनट, ओके। नाउ मैं बॉन्ड का ब्रेकेज देख रहा था कि दिस, यहां पर बच्चों क्या है, 3 मेंबर रिंग, ऑक्सीरेन या इथाइलिन ऑक्साइड, ये होती है 3 मेंबर रिंग, राइट। तो यहां पर वी नो दिस, हमें पता है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि साइक्लोप्रोपेन्स, साइक्लोएल्केन्स में हमने बेयर का विकृतिवाद का सिद्धांत पढ़ा था कि किस प्रकार साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हमने देखा था कि 3 मेंबर्स रिंग सबसे ज्यादा अस्थायी होती है। तो होता क्या है यहां पर, दिस रिलेशनशिप हियर, ऑक्सीरेन इज द अनस्टेबल कंपाउंड। यहां पर जैसे ये एल्कोहल के टच में आता है, अब एल्कोहल क्या होता है, इज द पोलर बॉन्ड, right, these electrons shifted here so that इस
इस तरह से देखिए, these electron shifted सेम वे, एक ही बात है, इधर से करिए चाहे इधर से करिए एक ही बात है। मैं इधर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा उस तरह से बना हुआ है। मैं यहां पर अभी मैंने इसको साफ किया है क्योंकि बच्चों आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। जिस तरह से मैंने प्रोडक्ट लिखा है उसी तरह से मैं आपको रिएक्शन भी बताना चाह रहा हूं। These electron shifted here, right? When these electron shifted here, so that it becomes negative, so that this hydrogen comes here, right? ये क्या होगा, ये कार्बन कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, so that it comes here. This comes here. That formation of CH2OH and CH2O, and this is the formation of CH2, you know, CH2O CH3, ये बनता है बच्चों यहां पर। So this is the formation of methyl cellulose, you know, methyl cellulose, right? This is called methyl cellulose. ये फॉर्मेशन होता है यहां पर, और ये मिथाइल सेलोसॉल्व जो होते हैं ये बच्चों बेसिकली क्या होता है कि ये जो फॉर्मेशन होते हैं ईथर्स, ये जो ईथर्स होते हैं बच्चों, ये सेलुलोज के लिए बहुत अच्छे विलायक होते हैं। और इनको ये जो दिस इज द मिथाइल ईथर, राइट? तो ये मिथाइल ईथर ये होते हैं, मिथाइल ईथर एंड दिस इज द इथाइल ईथर, ये दोनों सेलुलोज के लिए, जो बच्चों प्लांट्स के अंदर मिलता है, सेलुलोज के लिए बहुत अच्छे विलायक होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, राइट? और इनका इंडस्ट्रियल नेम दिस इज कॉल्ड सेलोसॉल, दिस इज द सेलोसॉल, इनका इंडस्ट्रियल नेम होता है सेलोसॉल, राइट? और ये जो मिथाइल ईथर बनते हैं ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। देखो बेटा एक चीज मैं आपको फिर बता दूं, when these electrons shifted here, right, so this hydrogen comes here, formation of CH2OH, right? Then this negative part of the alcohol it comes here, ये कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो CH2OCH3, so this is the formation of methyl cellulose, राइट? ये मिथाइल सेलोसॉल्व क्या होते हैं, सेलुलोज के लिए बहुत अच्छे विलायक होते हैं। इसी प्रकार जब हम इथाइलिन ऑक्साइड या ऑक्सीजन की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं, तो देखो बेटा अगेन लाइक दिस, राइट? यहां पर बच्चों these electrons shifted here so that this hydrogen comes here. बच्चों यहां पर ये जाएंगे तो इस पर दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिच, तो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, नाउ दिस ऑक्सीजन दिस विल अटैच हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2O32H5, राइट? तो बच्चों इसको हमने क्या कहा था, मैथिल ईथर, और इसका क्या नाम दिया था, मिथाइल सेलोसॉल। यहां पर क्या बना है, एथिल ईथर, सी ईथरल ऑक्सीजन, and this is the ethyl cellulose, right? ये जो सेलोसॉल्व नाम है this is the industrial name, right? ये इस नाम से इनको जानते हैं। अब आगे आप देखते हैं बच्चों यहां पर कि ये जो मिथाइल सेलोसॉल्व और इथाइल सेलोसॉल्व यहां पर ये जो हमने फॉर्म किए हैं कि अगर ये सेलोसॉल्व एसिड की प्रेजेंस में इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिटॉल, they form a next new compound that is कार्बिटॉल डेरिवेटिव। क्या होता है यहां पर बच्चों, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने सबसे पहले इथाइलिन ऑक्साइड की रिएक्शन मैथिल अल्कोहल के साथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ईथर, राइट? यहां पर ये रिंग टूटती है इस तरह से, दिस विल ब्रेक डाउन, यहां पर ये इस तरह से टूटती है, राइट? नाउ दिस मिथाइल सेलोसॉल्व फर्दर वापस आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और देखो बेटा व्हाट इट विल फॉर्म,
just a minute, this bond like this, H2O. This bond shifted here so that this hydrogen, अब देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर, परफेक्ट वन, बिल्कुल ऊपर की तरफ रिएक्शन हो रही है, जैसे OH के साथ रिएक्शन हो रही थी ऑक्सीजन की, उसी तरह से यहां पर रिएक्शन हो रही है, राइट। यहां पर बच्चों देखो मिथाइल सैलिसॉल्व में एक OH ग्रुप है, राइट। यहां पर ये जो OH ग्रुप होता है ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर। बच्चों मैंने ये जो रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये प्रोडक्ट के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं, ये बॉन्ड इधर से भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, 3 मेंबर रिंग, ऑक्सीजन की 3 मेंबर रिंग होती है, राइट। 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है ड्यू टू स्ट्रेन इन द बॉन्ड, रिंग में स्ट्रेन होता है। साथ में क्या हो गया, जब OH ग्रुप इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर क्या होता है, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, obviously oxygen is more electronegative, when this electron shifted here so it will be electronegative, electron rich होगी, so that this H plus comes here and क्या होगा, O CH2 CH2 OH, C O CH2 CH2 OH and the remaining part, so this is the formation of methyl carbitol, this is the formation of methyl carbitol। यहां पर क्या होता है बच्चों, देखिए अगेन these electrons shifted here, right? ये रिंग इधर से भी टूट सकती है, लेकिन मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं उसी के हिसाब से आपको ये रिएक्शन बता रहा हूं। यहां पर these electrons shifted here, so this oxygen is electronegative, बच्चों this hydrogen it comes here, right? Now ये CH2 ग्रुप इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन हो गया O CH2 CH2 OH C, so this is the ethyl carbitol, right। मैं एक बार फिर बता दूं कि यहां पर सबसे पहले हमने बनाया इथाइलिन ऑक्साइड, ग्लाइकोल को जब हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। ये इथाइलिन ऑक्साइड एल्कोहल से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, ईथर्स। इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी, दिस इज द मैथिल ईथर, राइट, और दिस इज द एथिल ईथर। इस मैथिल ईथर को किस नाम से जानते हैं, मिथाइल सैलोसॉल्व, एंड दिस इज द इथाइल सैलोसॉल्व। बच्चों सैलोसॉल्व इज द इंडस्ट्रियल नेम ऑफ द सॉल्वेंट जो कि सेलुलोज के लिए अच्छा विलायक है। सेलुलोज कहां मिलता है, वी नो दिस, ये प्लांट्स के अंदर मिलता है and it's a polysaccharide, starch starch cellulose is the polysaccharide, right। ये सेलुलोज एसिड की प्रेजेंस में इथाइलिन ऑक्साइड के साथ दिस इज दिस इज द मैथिल ईथर। मैथिल ईथर को हमने क्या कहा है, मिथाइल सैलोसॉल्व, सी दिस इज द मैथिल ईथर। ये मिथाइल सैलोसॉल्व व्हेन रिएक्ट विद दिस रिंग, अगेन दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर so that this H comes here, और ये बच्चों this it comes here, so formation of no not like this, यहाँ पर ऑक्सीजन पर, then formation of CH2O CH2 CH2 OH, and this is the carbitol, this is the methyl carbitol, and the same way ethyl ether के साथ this is the ethyl सैलोसॉल्व, right, when react with ethylene oxide and formation of ethyl carbitol, right? Now बच्चों ये रिएक्शन मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताई थी, लेकिन मैंने इसको दोबारा लिखा है क्योंकि ये जो कंपाउंड यहां पर बनता है डाइग्लाइन जो बनता है, इसको बताने के लिए मैंने इस रिएक्शन को यहां पर रिपीट किया है, राइट। जैसे मैंने यहां पर लिखा है D, तो ये रिएक्शन बच्चों मैंने सी में बताया है ना। हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में
हमने पढ़ा है विद जिंक क्लोराइड, बी हमने पढ़ा है विद कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सी हमने पढ़ा है बच्चों विद सी दिस वन फास्फोरिक एसिड, राइट। किस तरह से दो ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल, और मैं उस सी रिएक्शन को वापस यहां पर बता रहा हूं आपको। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको इसको बताना है कि डाइग्लाइन, मैं आपको डायरेक्ट डाइग्लाइन बना के नहीं बता रहा हूं। देखिए बच्चों, हम यूज करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकॉल। इसका जब हम डिहाइड्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, राइट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2O CH2, राइट। बच्चों दिस इज द डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, राइट। अब देखो बेटा क्या है यहां पर कि यहां पर 2 OH ग्रुप हैं, यहां पर ये 2 OH ग्रुप हैं। ये OH ग्रुप इस एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना रहे हैं बच्चों? ये बना रहे हैं ईथर। ये दोनों OH ग्रुप किसमें बदल रहे हैं? मैथिल अल्कोहल के साथ OCH3। दिस react with this 2 molecules, one molecule react with this OH group and other molecule, second molecule react with this OH group and formation of this, so this is called diglycine and this is the important compound. ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। कई बार पूछते हैं सिंथेसिस ऑफ निम्न का संश्लेषण कैसे करोगे? डाइग्लाइन, तो बच्चे कॉमनली क्या लिख देते हैं? डाइग्लाइऑक्सीन के बारे में लिख देते हैं, बट दिस इज द डाइग्लाइन, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ 7th रिएक्शन इज द लास्ट रिएक्शन बच्चों। एल्कोहल्स एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, देन दे विल फॉर्म हेमीएसिटिल। कीटोन रिएक्शन करते हैं, दे विल फॉर्म, अल्कोहल से कीटोन रिएक्शन करते हैं, दे विल फॉर्म कीटेन। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है? 2 OH ग्रुप, राइट। व्हेन दे रिएक्ट विद एल्डिहाइड, किसके प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मतलब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, डिहाइड्रेशन, राइट, and the formation of glycol react with aldehyde and it will form acetyl like this, बिल्कुल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की तरह। यहां पर ये ग्लाइकॉल्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, तो ये बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के हम 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि 2 OH ग्रुप है इसलिए एक ही मॉलिक्यूल लिया है। तो बच्चों ग्लाइकॉल जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो दे विल फॉर्म acetyl, and when glycol react with the ketone, see, react with ketone, right, again same reaction and formation of ketene, right. This is the important thing, cyclic acetyl and cyclic ketene। तो अंडरस्टूड है बच्चों कि यहां पर चूंकि ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए साइक्लिक एसिटेल और साइक्लिक कीटेल का संश्लेषण होगा। नाउ वी स्टार्ट यूजेस, ये इसका लास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ग्लाइकॉल्स बहुत अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, तो एज ए सॉल्वेंट इनको यूज करते हैं। दूसरी बात, ग्लाइकॉल से जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ सेलोसॉल्व, और ये सेलोसॉल्व क्या होते हैं? ये जो सेलुलोज होता है इसके लिए अच्छे सॉल्वेंट होते हैं। तो 2 बातें हैं कि एक तो ये सॉल्वेंट के रूप में यूज होते हैं और दूसरा ये और भी अच्छे सॉल्वेंट्स के बनाने के काम में आते हैं, राइट, क्योंकि सेलुलोज इज ओनली सॉल्युबल इन दिस इज सेलोसॉल्व, राइट, एंड सेलोसॉल्व इज द इंडस्ट्रियल नेम। सेकंड, देखो बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, जो ग्लिसरीन से ट्राइनाइट्रेट बनता है, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, उसके साथ मिलाकर के विस्फोटक के रूप में काम में आता है। मैं आपको बता दूं कि माइनिंग इंडस्ट्री में
जहां पर खदानों में पत्थर तोड़े जाते हैं वहां पर इसका यूज करते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो बेरूट ब्लास्ट हुआ था उसमें अमोनियम नाइट्रेट था एंड लिटिल बिट ग्लिसरॉल नाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट एंड ग्लाइकॉल दिस इज ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइकॉल एंड दिस इज द ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट। मैंने बताया है रिएक्शन के अंदर नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन, इसको मैंने बताया है। तो बच्चों यहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव के रूप में यूज करते हैं और इसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट उसके साथ मिक्स करके एज ए एक्सप्लोजिव इसको यूज किया जाता है। थर्ड वन, टेरिलीन के निर्माण में बच्चों सिंथेटिक पॉलीमर बनता है टेरिलीन, और टेरिलीन हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं लाइट वेटेड, उनके फॉर्मेशन में टेरिलीन का निर्माण होता है, यूज होता है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है कि ग्लिसरॉल जो होता है, दिस इज इट्स नॉट ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल जो होता है वो जो एरोप्लेन्स के डैने होते हैं, जो इसके विंग्स होते हैं, उनके ऊपर जो बर्फ जमती है या जो डिपोजिशन होती है उसको साफ करने के लिए ग्लाइकॉल को काम में लेते हैं एज ए सॉल्वेंट। इट्स ए ऑटोमेटिक प्रोसेस। वो उसका स्प्रे होता रहता है और वो उनकी वॉशआउट होते रहते हैं। नाउ मैंने इसको रिपीट कर दिया यहां पर। नाउ नेक्स्ट इज द ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, संरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मुझे याद है कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं पुराने टाइम में, जो राइप फ्रूट्स होते थे उनको प्योर शहद के अंदर, हनी जो होता है उसके अंदर उनको अच्छी तरह साफ करके और सुखा के उनको डिप कर देते थे। ये मैंने इंटरनेट पे देखा है इसको, कि जो प्योर हनी होता है, जो शुद्ध शहद होता है, उसमें शुगर मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके और उनको उनकी मॉइस्चर सुखा के उन्हें डिप कर देते हैं, तो वो काफी टाइम तक बने रहते हैं, राइट। इसी तरह से ग्लिसरॉल को भी एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, राइट। तो बच्चों दिस ग्लिसरॉल इज ओवर। थैंक यू।